अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन और फिर एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एग्जांपल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यकीन आपको वो वीडियो आपको मिल गई होगी, आपने समझा होगा। अब आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब आज हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप है मैट्रिक्स से, सबसे जो पहले टाइप है उसको हम जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स कहेंगे द मैट्रिक्स विच हैव ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो, यानी तमाम एंट्रीज अगर किसी मैट्रिक्स के ज़ीरो हों तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। या नल मैट्रिक्स को दूसरे लफ्ज़ों में हम एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, 0 0। ये सारे हमारे पास नल मैट्रिक्स हैं, 0 0 0 0। यहाँ मैंने तीन मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्प्ले किया। पहले मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, 1 बाय 1, इसका आर्डर जो है 1 बाय 1 है। दूसरे मैट्रिक्स में जो है आर्डर है 2 बाय 1 है, 2 रोज़ एक कॉलम है, और इसका आर्डर 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, यानी 2 बाय 2 नल मैट्रिक्स है। और तीसरे मैट्रिक्स ये मैंने लिखा है और इसमें है 2 रोज़ 2 कॉलम है, यानी 2 बाय 2। ये 2 बाय 1 नल मैट्रिक्स है, ये 2 बाय 2 नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स यकीन आपको समझ आया होगा, ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्री ज़ीरो हो तो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरे मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास सेकंड टाइप आएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसके रोज़ और कॉलम सेम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हो जिसके रोज़ और कॉलम बराबर हों तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर A 1 2 3। अब इस मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास 2 बाय 2 है, यानी 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसके रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं। तो रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप सिंपल ये भी रख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज़ शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसके रोज़ और कॉलम्स बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यकीन ये दूसरी टाइप भी आपको समझ आई होगी। और इससे आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें और आपकी तरफ से छोटी सी मेरे लिए एक फेवर और हौसला अफजाई होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो, यानी नंबर ऑफ रोज़ या नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ रोज़ ज़्यादा हो या नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 1 और 2 है। देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है 2 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक उलट है ये। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ बराबर होते थे नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ डिफरेंट है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए आप ये बात जहन में रख सकते हैं कि नंबर ऑफ rows not equal to number of columns हो, number of columns।
तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यकीनन समझा हो गया। तो तीसरा टाइप हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और चौथा टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एक ही रो हो। द नंबर ऑफ द मैट्रिक्स विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसका एक ही रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो ऊपर 0 3 इसका एक ही रो है, कॉलम चाहे जितने भी हों लेकिन रो एक हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह अगले टाइप हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो, रोज जितने भी हों लेकिन कॉलम कितना हो, एक ही हो, ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर इस तरह 1 0 2, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, तो ये 1 2 3 4 5 टाइप्स यहाँ पे आ गए। तो इसके मज़ीद जो टाइप्स हैं वो हम इसको डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद। कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स को फार्दर जो है मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद जो है यूनिट मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को, अगर फर्दर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो है डायगोनल्स के अलावा सारे एंट्रीज ज़ीरो हों, डायगोनल के अलावा सारे एंट्रीज ज़ीरो हों तो उसको जो है स्क्वायर ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स की कम से कम एक एंट्री ज़ीरो ना हो, बाकी सारा एलिमेंट ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0, ये हमारे पास डायगोनल एंट्री है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। तो डायगोनल के अलावा अगर डायगोनल से वो ज़ीरो हो, सिर्फ डायगोनल के कम से कम एक एंट्री ऐसी हो या एक एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। द स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डायगोनल is not zero, then the square matrix is called diagonal matrix. For example, another diagonal matrix is A 0 0 2, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डायगोनल की एंट्री ज़ीरो नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स यकीनन समझ आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगला टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स को कहेंगे जिसके डायगोनल के एंट्रीज सेम हो, यानी डायगोनल एंट्रीज जो है वो एक जैसी हों, और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट दिस मैट्रिक्स K 0 0 K। अब देखो ये डायगोनल में दोनों एंट्री सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स के बाद अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आई erase this type, this line, and now we discuss about scalar matrix, and another type of matrix is unit matrix. The scalar matrix whose diagonal entries are unit। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, तो उसको हम स्केलर 0 1
तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स हो गया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एंट्रीज क्या हो 1 1 हो, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 1 है। तो ये हो गया जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये हमारे पास क्लियर हो गया। और तो यकीन यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ये जो हैं ये सारे समझ आए होंगे। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक और टाइप यहाँ पे एक और जो प्रोसेस है मैट्रिक्स के अंदर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि ये जो चीज़ें हैं जो बेसिक टर्म्स हैं मैट्रिक्स के वो क्लियर हो जाएं। और इसमें एक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हाउ कैन वी ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स? It is a simple, very simple, when we change the number of rows and the number of columns. When we interchange the number of rows and number of columns in a matrix to each other, then the matrix is called transpose of matrix. Transpose of matrix. और it is transpose, let for example हमारे पास एक मैट्रिक्स है, let A is equal to a matrix A is equal to 1 2, then we can transpose it as interchange। हम क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम्स को रोज़ में ले जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को हम ए के ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर हम टी से डिनोट करेंगे। टी एज अ सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे आएगा, ए ऊपर टी, पावर टी भी कह सकते हैं, या ए का ऊपर सुपरस्क्रिप्ट आएगा। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसको फर्स्ट, क्योंकि इसका एक ही रो है तो एक ही रो को एक ही कॉलम में चेंज करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसी तरह एक और मैट्रिक्स हम यहाँ लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 2 0 3 1। another matrix is general matrix. We can take an example as an example of this matrix, and now we can transpose, we can shift the transpose of this matrix। तो B का ट्रांसपोज बराबर होगा, अब पहले रो को पहला कॉलम, यानी रोज़ को कॉलम में चेंज करना या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना, तो उसी को हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। तो इसी तरह आप मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेट एक एज अ टेस्ट के तौर पे, असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कैलकुलेट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इट इज़ अ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 2 0, देन फाइंड C का ट्रांसपोज। निकाल के मुझे कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बता दें। तो उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस की है। और इसको आप देख लें दोबारा एक दफ़ा अच्छी तरह से इसको देख लें। और अगर कोई सवाल बनता है, कोई टर्म समझ नहीं आती है, तो कमेंट्स में ज़रूर इसको डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।